गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 लगभग कंप्लीट करा दिया बेटा। और आज मैं क्लास 12th में चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। हिंदी में बोला जाता है रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर है क्या चीज सर? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो बेटा आप लोग देखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग लेते हैं, मतलब जो जिस सब्सटेंस को लेते हैं, जिस पदार्थ को लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। और इनके बाद जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ये आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे नेचुरल है कि अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कहां से बन रहा है? रिएक्टेंट जाके प्रोडक्ट बना रहा है। तो कुल मिला के रिएक्टेंट घटते जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट घटते जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है। तो बहुत इजी बेटा। मान लो एक और मेरे तरीका अलग है पढ़ाने का, तो ध्यान से सुनना। तो अब एक मैंने परिभाषा दिया हुआ है। सपोज चलो मैं बताता हूं। तो जैसे कि आप ही लोग मेरे बच्चे लोग देखोगे, बोलोगे नामजो सर क्या पांचवी में कितना चैप्टर हुआ है सर? कितना चैप्टर हुआ है? तो आप लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में ना। तो एक बच्चा ने बोला नामजो सर क्या 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चौथा चल रहा है। फलाना के यहां कितना हो गया है? बोला 10 चैप्टर हो गया है। तो किसके यहां का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा? उनके यहां का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, मेरे यहां का रेट ऑफ रिएक्शन कम, क्योंकि उनके यहां प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। तो बहुत इजी बेटा। मतलब किसी और दूसरी चीज, उनके यहां रिएक्टेंट कम बचे हैं। बहुत इजी। मान लो आपके 12th में, मान लो सपोज 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर मान लेते हैं। नामदो सर क्या कितने चैप्टर हो गए कंप्लीट? 3। और एक्स कोचिंग क्लासेस में कितने चैप्टर हो गए? 8। तो मेरी प्रोडक्ट कितनी? 3 चैप्टर। उनकी प्रोडक्ट कितनी? 8 चैप्टर। तो आप प्रोडक्ट के बेस पर भी बता सकते हो कि किनके यहां का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, उनके यहां का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीजेस, मतलब 10 चैप्टर थे, वो रिएक्टेंट था, लेकिन रिएक्टेंट घटते जा रहा है, वो चैप्टर समाप्त होते जा रहा है। तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर बेटा? जैसे और चलिए समझना चाहते हो, मैंने भोजन बनाने के लिए 4 लोगों को 100 ठो चावल दिया हुआ है। 100 चावल मैंने दिया। चावल इज द रिएक्टेंट, ठीक है। मैंने 100 चावल दिया हुआ है और उनके बाद मैं 1 घंटे बाद जाके उनसे ये पूछा कि आपके यहां चावल कितना बचा है। मैंने रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा हूं। इनका कहना है हमारे यहां 10 चावल बचा हुआ है, 50 चावल बचा हुआ है, 20 चावल बचा हुआ है, 5 चावल बचा हुआ है। तो मैं समझ जाऊंगा किसके यहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, इनके यहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो बहुत इजी। पहला डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर बेटा? बहुत सरल, ठीक है। जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होते जा रहा है, मतलब अभिकारक कम होते जा रहा है और आपके पास उत्पाद बढ़ते जा रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय में वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर बेटा? और चलो, अब मैंने 100 चावल इनको दिया हुआ है, ठीक है।
अब मैंने उनसे ये पूछा किनके यहां कितना भात बना है, मैं प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हूं ना उनसे। तो इनका कहना है हमारे यहां 80 भात बना है, 90 भात बना है, 95 भात बना है, 20 भात बना है। मैंने उनसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा, मैं फट से टिक लगा दिया आपके यहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो दो परिभाषा नाम दो सर आपको बता रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीजेस या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीजेस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मैं आपको ग्राफ से भी इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बनाया हुआ है बेटा, यहाँ पे मैंने समय लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभिकारक लिया है, अभिकारक की मैंने सांद्रता लिया हुआ है, ये मैंने बता दिया। समय में वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। या एक और ग्राफ मैंने आपके सामने रख दिया, समय मैंने यहां पे लिखा हुआ बेटा, ठीक। मैंने यहां पे लिखा उत्पाद की सांद्रता मैंने लिखा, सुनते जाना। समय में वृद्धि के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर। 2 ग्राफ आपके सामने हैं, शायद आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब पहला परिभाषा ये देखो ग्राफ में है, समय में वृद्धि के साथ, समय यहां पे 0 लेते हैं बेटा, समय में वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अथवा परिभाषा में अथवा समय में वृद्धि के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब आप लोग को मैं इसका व्यंजक सिखा रहा हूं बेटा, व्यंजक। अब हमने समय को T1 माना, हमने समय को T1 माना, तो उसकी सांद्रता x2, मतलब कम समय में क्रियाकारकों की सांद्रता ज्यादा, ठीक है। मैंने समय को T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया, तो उसकी सांद्रता x2 से घटकर x1 हो गई। तो देखना यहां पे बेटा, ठीक है। मैंने यहां पे एक व्यंजक बना रहा हूं, अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समयांतराल। कितने समय में बदला, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ सर, x2 माइनस x1। तो सांद्रता में परिवर्तन x2 माइनस x1, कितने समय में यह परिवर्तित हुआ, T2 माइनस T1। तो आंसर डेल x अपॉन डेल t। ये है आपका अभिक्रिया की दर का परिभाषा और व्यंजक। अब इसकी यूनिट, क्योंकि आपको इसके बाद नीट जेई का कंपटीशन देना है, तो बेटा यूनिट के लिए सांद्रता का होता है हमेशा मोल पर लीटर, समय का होता है सेकेंड या मिनट, तब अभिक्रिया की दर की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये था हमारा अभिक्रिया की दर के बारे में। क्लियर बेटा। अब यदि किसी क्वेश्चन को दे दिया जाए और बोला जाए इसका तत्कालिक दर निकालिए, तो वो कैसे निकालते हैं हम आपको सिखा रहे हैं। पेपर में दिया H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, इसका तत्कालिक दर की गणना कीजिए। तत्कालिक दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं बना रहा हूं, सुनना बेटा। इस साइड वाला अभिकारक है, अभिकारक है, और अभिकारक में हमेशा घटता है, इसलिए माइनस साइन। इस साइड वाला उत्पाद है, इस साइड वाला उत्पाद है, यह हमेशा बढ़ता है, इसलिए प्लस साइन। तो देखो आंसर, अभिक्रिया की दर बराबर माइनस डेल H2 अपॉन डेल T। मतलब हमने समय बढ़ाया तो हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी आ गई, माइनस। यहां प्लस मत करना, फिर बराबर करना, माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल T, फिर बराबर करना। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज को याद रखना,
सामने में जो भी डाटा होगा वो अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर एक प्लस करना ना, प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है इसलिए प्लस, प्लस 1/2 डेल HCl अपॉन डेल टी। ये है इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और 2-4 रिएक्शन के बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पेपर में दिया, सपोज, सुनते जाना, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का व्यंजक बनाइए बोला, तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो ये हमारा आंसर, अभिक्रिया की दर बराबर माइनस साइन, जो लेफ्ट साइड में होगा वो माइनस साइन, -1/2, क्योंकि मैंने बताया था जो भी डाटा सामने में होगा बेटा वो अपॉन में कर देना, 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी बराबर, अब ये साइड तो हमारा समाप्त हो गया, उस साइड का बचा प्लस 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी, फिर बराबर, अब सामने में कुछ भी नहीं है, नीचे के अंक को नहीं लाना है, सामने के अंक को लाना है, फिर प्लस डेल O2 अपॉन डेल टी। इस प्रकार आप आराम से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबका प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर बेटा? ठीक, अब मैं आपको इसमें से एक न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि मैं 12वीं के दृष्टि से नहीं, आपके JEE नीट लेवल में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पेपर में दिया H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, पेपर में दिया HCl के बनने की दर, HCl के बनने की दर बोला है 5, तो Cl2 की लुप्त होने की दर क्या होगा? ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। HCl के बनने की दर दे दिया 5, तो Cl2 के लुप्त होने की दर क्या होगा? तो जो जो पूछा है उसी का बस व्यंजक बनाना, इन्हीं दोनों का बनाओ, समय बर्बाद मत करो। तो आंसर माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल HCl अपॉन डेल टी। हमको दिया क्या चीज है सर? हमको दिया है इतना वाला पोर्शन दिया है, मतलब HCl के बनने की दर को दे दिया है, माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल टी। ये पूछा है, Cl2 के लुप्त होने की दर पूछ रहा है, इज इक्वल टू 1/2 यहां पे इंटू 5। क्लियर? तब इसको 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर 2.5, ये आ गया हमारा आंसर, मतलब क्लोरीन के लुप्त होने की दर 2.5। क्लियर बेटा? ठीक, अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, पेपर में लास्ट ईयर 12वीं में आया हुआ था, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। सुनते जाना, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज है जो उसकी रेट को बढ़ा देता है। नेचुरल है, आप ही लोग बोलते हो मम्मी कितना लेट हो गया खाना बनाने में, थोड़ा गैस को बढ़ा दो, तो गैस बढ़ाते हैं खाना जल्दी बन जाता है। देखो तापमान भी है अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए। दूसरा, मम्मी देखो आप पूरा सादा आलू डाल दिए, बनने में टाइम लग रहा है, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो जल्दी पक जाएगा, वो भी एक कारक है। ठीक है, तब पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूं, सुनते जाना, सांद्रता। सांद्रता का प्रभाव। देखो बेटा, सांद्रता का प्रभाव मतलब हमारी केमिस्ट्री में एक चीज बोला गया है, किसी भी रासायनिक मिश्रण में जब तक अणु टकराएंगे नहीं, जब तक अणुओं के बीच टक्कर नहीं होगा, तब तक वो उत्पाद नहीं बनाएगा। अब आप लोग को मैं इमेजिन कर रहा हूं, एक कमरा में 2 बच्चे हैं, मैंने बोला जाइए एक दूसरे से टक्कर मारिए, तो उनको टक्कर मारने में समय लगेगा। एक बच्चे में एक रूम में मैंने 40 लोगों को भर दिया है, इतना नजदीक है कि वो जल्दी टक्कर मारेगा। ये बेसिक है बेटा। तो हमारी केमिस्ट्री बोलता है जिसमें जल्दी कोलिजन होगा
वो उतना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल मिला के जितना ज्यादा सांद्रता होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब टक्कर, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो पहला टॉपिक मैंने बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। दूसरा मैंने लिया, सुनते जाना, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव अभी मैंने थोड़ी देर बोला था। आप बोलते मम्मी कितना लेट से खाना पक रहा है, थोड़ा सा गैस का वो बढ़ा दो। तो नेचुरल बेटा, ताप अगर बढ़ेगा तो वो जो रिएक्टेंट है उसकी काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ेगी। जैसे मैं अभी एकदम स्लो उससे टक्कर करने के लिए, लेकिन मेरे को बाहर से एनर्जी मिल जाएगी तो मैं तेजी से दौड़ूंगा और उसके साथ जाके मैं कोलिजन कर दूंगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज। तो ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। इसमें एक टॉपिक है बेटा, वो आपके पेपर में आएगा, ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या पूछेगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को उसके मूल ताप से अगर आप 10 डिग्री बढ़ा दो तो उसकी दर दुगुना या तिगुना हो जाता है। समझ में आया? मतलब जितनी स्पीड से चल रही थी उससे डबल स्पीड से चलेगी। मान लो एक ट्रेन 20 डिग्री में 1 किलोमीटर तय करती है, तो मैंने उसको 10 डिग्री और बढ़ा दिया तो फट से 2 किलोमीटर तय करेगा। उसकी दर जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो ताप के इस अंतर को, ताप में जो अंतर आ रहा है उसको ताप गुणांक कहते हैं, जिसका फार्मूला kT प्लस 10 डिग्री अपॉन kT बराबर इसका मान 2 या आता है 3। ताप गुणांक का मान कितना होगा पूछेगा तो 2 या 3 कंपटीशन में। ताप गुणांक होता कितना है? 10 डिग्री होता है, क्योंकि आप 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप को बढ़ाओगे तो उसकी दर दुगुनी या तिगुनी हो जाएगी। ताप के इस अंतर को कहते हैं ताप गुणांक। तीसरा नंबर में मैं लिया हूं अभिकारक। अभिकारक का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो बेटा नेचुरल है, आप लोग भी जानते हो कि अगर मान लो कोई बड़ा सा अगर पीस को लेते हैं और उसको पकाते हैं तो समय लगता है, लेकिन अगर उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए तो जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। हमने टुकड़ा किया इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ दिया। इसीलिए बोला जाता है किसी को भी जल्दी पकाना है तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, तो छोटा छोटा टुकड़ा करने पर उसका पृष्ठ सतह बढ़ जाता है, तो सतह बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। चौथा नंबर में मैंने लिया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मीन्स कैटलिस्ट। नेचुरल है बेटा, आप सब जानते हैं कि उत्प्रेरक एक ऐसा बाहरी पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो अगर लॉकडाउन नहीं रहता, स्कूल क्लोज नहीं रहता, तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो उस ट्यूशन क्लास में हम उत्प्रेरक हैं। ठीक है, एक बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा तो उसका 60% कम आएगा, एक बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा तो उसका परसेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति आ गई। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, आपकी मम्मी चना उबाल रही है। ठीक है, मम्मी कितना समय में चना उबल है, थोड़ा खाने का सोडा डाल दो तो जल्दी उबल जाएगा। तो हमने खाने का सोडा डाल दिया, जल्दी उबल गया। उत्प्रेरक है वो। तो उत्प्रेरक आने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्लियर बेटा? ठीक। अब पांचवा नंबर में मैंने लिया प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति मतलब लाइट। तो पांचवा नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बस फॉलो होगा। आप केयर करना, आप अपने घर के गमले को कमरे के अंदर ले आना, वो मुरझा जाएगा, लेकिन उस गमले को बाहर ले जाओ तो वो तरोताजगी से अच्छे से उगेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश डालने पर वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको एनर्जी मिल जाता है। तो किसी भी प्रकाशीय अभिक्रिया, जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन और क्लोरीन को रख दो बेटा, वो HCl नहीं बनाएगा,
और हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के आप उसमें नाइट डाल लो, तेजी से HCl बनेगा। तो किसी भी प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश डालने पर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रकाश से एक निश्चित एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उस एनर्जी को बोलते हैं फोटॉन, 1 फोटॉन। और उस फोटॉन की एनर्जी आइंस्टीन ने काउंट किया E=mc²। उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे वो रिएक्शन तेजी से करता है। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है, उसकी यूनिट, प्रभावित करने वाले कारक बता दिया बेटा, ठीक है। तो आज मैं यही समाप्त कर रहा हूं, ठीक। हमारा वीडियो आप देखते रहिए और नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे और बाकायदा आप उसको डेली स्टडी करो, ठीक बेटा। तो नामदेव सर यही विदा ले रहे हैं। गुड लक।